हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे आलिया भट्ट की फेस और लिप सर्जरी के बारे में। तो कुछ न्यूज चैनल्स और लोगों का कहना है कि आलिया भट्ट ने अपने चेहरे को पतला दिखाने और रिंकल्स यानी कि झुर्रियों को हटाने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शंस लिए हैं। तो क्या है ये आलिया भट्ट की फेस सर्जरी, लिप सर्जरी और बोटॉक्स इंजेक्शन से जुड़ी खबर? क्या ये रूमर्स है या आलिया ने सच में बोटॉक्स इंजेक्शंस लिए हैं? और आखिर ये बोटॉक्स है क्या, इसे ही हम इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले आलिया भट्ट संजय लीला बंसाली की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने पहुंची थी, जहां मीडिया ने उनके फोटोज कैप्चर किए और उनके फोटोज और वीडियोस पर काफी कमेंट किए गए, जिसमें कहा गया कि आलिया पहले से बहुत ही डिफरेंट लग रही है, उनके फेस और नोज में चेंजेस दिख रहे हैं। इसके साथ ही आलिया ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर अपनी कुछ फोटोज भी शेयर की थी और उन फोटोज पर भी ऐसे कमेंट्स किए गए जिसमें आलिया के लिए किसी ने लिखा कि उनका चार्म ही गायब हो गया है, तो किसी ने लिखा लुक एट हर फेस, अजीब ही दिख रहा है। इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा कुछ ज्यादा ही पतली और अलग नहीं लग रही है पहले से, बोटॉक्स गॉन रॉन्ग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बोटॉक्स की ये बात हो रही है, आखिर ये है क्या? तो बोटॉक्स यानी कि बोटुलिनम टॉक्सिन या बोटुलिनम न्यूरोटॉक्सिन BONT। तो ये एक प्रोटीन होता है जो कि रिंकल्स और झुर्रियों को हटाने, अंडर आर्म्स पर जिन्हें ज्यादा पसीना आता है, जिन लोगों को हाइपरहाइड्रोसिस होता है जिसमें आपके हाथों और पैरों पर बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो उनके लिए बोटॉक्स का यूज किया जाता है। और ये बोटॉक्स के इंजेक्शंस फेस की जिस भी जगह पर झुर्रियां है वहाँ लगा दिए जाते हैं। और जैसे ही ये बोटॉक्स आपके झुर्रियों की जगह पर लगाया जाता है, उसके 2 से 3 दिन में या तो 1 वीक में वो झुर्रियां फ्लैट हो जाती है, मतलब आपकी झुर्रियां वहाँ से गायब हो जाती है और ये आपकी स्किन को फिर से यंग बना देता है। और ये बोटॉक्स केवल झुर्रियों को हटाने के लिए ही यूज नहीं किया जाता, बल्कि ये आपके फेस स्कल्पटिंग में भी यूज किया जाता है। मतलब बोटॉक्स से चेहरे को स्लिम यानी कि पतला भी किया जाता है। आपके फेस पर अगर ज्यादा फैट दिखने लगता है तो बोटॉक्स की यूज से आपके चेहरे को पतला किया जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने फेस को स्लिम करवाते हैं बोटॉक्स लेकर, तो वही कुछ लोग होते हैं जो अपने 30s और 40s में होते हैं, तो वो नॉर्मली अपने फेस को यंग देखना चाहते हैं और झुर्रियों को हटाना चाहते हैं, तो वो उनकी चॉइस से बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं। और कहा जाता है कि बोटॉक्स का असर आपके चेहरे पर 4 से 6 मंथ्स तक रहता है और उसके बाद आप अगर इसे फिर से नहीं लेना चाहते तो आप इसे नहीं भी ले सकते। इससे आपके फेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका फेस पहले जैसा ही हो जाएगा। इसके साथ ही ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो बोटॉक्स इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन को यंग दिखाने के लिए। कई सेलिब्रिटीज हैं जो खुलकर अपने बोटॉक्स ट्रीटमेंट पर बात करते हैं, तो कई सेलिब्रिटीज ऐसे भी है जो इसे अपने तक ही रखते हैं। तो ईयर 2020 में नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई थी, फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स। तो इस वेब सीरीज के एक एपिसोड में एक्ट्रेस नीलम कोठारी ने भी इस ट्रीटमेंट को करवाते हुए शो में इसका एक सीन दिखाया था। इसके बाद उन्होंने पिंक विला से बातचीत में भी बताया था कि लोग बोटॉक्स और ऐसे प्रोसीजर्स का बहुत इशू बनाते हैं। उनका कहना था कि एक दिन आपकी उम्र हो जाएगी और आप ऐसी चीजें करोगे अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए और अच्छा दिखने के लिए। उनका कहना था व्हाई नॉट, पीपल टेक देमसेल्फ सो सीरियसली, दैट वाज माय होल थॉट प्रोसीजर बिहाइंड इट। इसके साथ ही एक्ट्रेस मंदिरा बेदी ने भी इस ट्रीटमेंट को लेकर कहा था कि जब वो इसके लिए रेडी होगी तो वो इसे करवाएगी। और उनका कहना था कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यूजिंग प्रोडक्ट्स लाइक दिस, जहां आप अपने आप को यंग रख सकते हो, अपने आप को ग्लैमरस रख सकते हैं। इसके साथ ही हॉलीवुड सेलिब्रिटी जिसे आप जानते होंगे किम कार्दाशियन ने भी उनके शो में उनके फेस पर बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन वो ट्रीटमेंट करवाने से उनके फेस पर उसका बहुत ही बुरा इफेक्ट हुआ था, जहां उनकी आंखों के आसपास की स्किन ब्लैक हो गई थी। और उन्होंने कहा था कि वो अब कभी भी बोटॉक्स नहीं करवाएगी क्योंकि शायद वो इससे एलर्जिक है। उन्होंने कहा था कि वो एटलीस्ट 40 साल की उम्र तक तो इसे करवाने का सोचेगी भी नहीं। तो बोटॉक्स के जहाँ कुछ लोगों को अच्छे रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिनके फेस पर इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसे डॉक्टर्स की सलाह पर ही यूज किया जाना चाहिए। तो आलिया ने अपने फेस पर ये ट्रीटमेंट करवाया है या नहीं ये तो उन्हें ही पता होगा, लेकिन आई थिंक उन्होंने या ऐसे कोई भी सेलिब्रिटी जो ऐसे ट्रीटमेंट अपने फेस पर करवाते हैं, आई थिंक ये उनकी अपनी चॉइस होती है कि उन्हें ये ट्रीटमेंट करवाना है या नहीं। अगर वो सेलिब्रिटीज ऐसे ट्रीटमेंट करवाते भी है तो आई थिंक हम खुद ही ये सोच सकते हैं कि उनकी जॉब ही ऐसी है जहाँ उनका फेस और बॉडी ही उनका सब कुछ होता है। वो जितने और जब तक यंग और ब्यूटीफुल लगेंगे तब तक उन्हें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑफर किए जाएंगे और अच्छे रोल्स उन्हें मिलेंगे।
तो आई थिंक जब तक वो खुद अपने फेस पर ऐसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए कंफर्टेबल है तब तक इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी होते हैं जो अपने फेस पर ऐसे ट्रीटमेंट करवाने नहीं चाहते या वो अपने फेस पर कुछ भी आर्टिफिशियल चीजें करवाने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्यूटीफुल नहीं है और लोगों को उन्हें इसके लिए बैड फील नहीं करवाना चाहिए और लोगों को उनकी एज, उनके रिंकल्स, उनके फेस के फैट और ऐसी चीजों को लेकर गलत बातें या कमेंट करना बहुत ही गलत है। क्योंकि पहले तो उम्र का बढ़ना, अपने चेहरे पर रिंकल्स आना बहुत ही नॉर्मल है और एक टाइम पर जो लोग इन बातों को लेकर दूसरों को बुरा फील करवाते हैं या उनका मजाक बनाते हैं तो एक वक्त आने पर उन्हें खुद भी इन सब चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही लाइफ है और आपको इसके हर एक स्टेज को पार करते हुए ही जाना है। जिन चीज़ों को लेकर आज आप दूसरों का मजाक बना रहे हैं, एक टाइम आएगा जब आप भी आपके लाइफ के उस फेज में होंगे और कोई और उसका मजाक उड़ाएगा। तो इसीलिए जो इंसान अपनी रियल सेल्फ को जैसा वो है वैसा एक्सेप्ट करना चाह रहा है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर कोई अपनी चॉइस से ये सब ट्रीटमेंट करवा रहा है तो हमें उसे भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हम जिन भी चीज़ों से अच्छा फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना गलत नहीं है। लेकिन वही अगर कुछ चीज़ें आपको हार्मफुल लग रही है, आपकी स्किन और बॉडी पर इसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और फिर भी आप ऐसी चीज़ों को यूज़ कर रहे हो और आपकी स्किन और बॉडी को हार्म कर रहे हो, तो ये बहुत और बहुत ही रॉन्ग है। क्योंकि खुद को नुकसान पहुंचाकर कुछ करना कभी सही नहीं हो सकता। और ऐसी सिचुएशन में या ऐसे किसी भी ट्रीटमेंट को करने या प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से पहले आपको डॉक्टर्स की एडवाइस लेना बहुत ही ज़रूरी है। और डॉक्टर्स भी वो होने चाहिए जो इन चीज़ों में स्पेशलिस्ट हो, जिन्हें स्किन और फेस की नॉलेज हो, जिससे वो आपको सही तरह से गाइड कर सकते हैं। और अब बात करें आलिया भट्ट का प्रेगनेंसी के बाद वेट कम होने पर उनके फेस और बॉडी को लेकर ऐसे कमेंट्स किए जाने की कि ज़रूर उन्होंने कोई सर्जरी करवाई होगी या कोई ट्रीटमेंट करवाया होगा, तो आई थिंक किसी भी इंसान पर ऐसे कमेंट्स करना बहुत ही सैड है। क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी, इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी किसी भी वुमेन की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उनका वेट गेन होता है और कई सेलिब्रिटी एक्ट्रेस उनकी प्रेगनेंसी के बाद योगा, वर्कआउट और हेल्दी डाइट को अपनाकर अपने वेट को कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपने इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स और फिल्मों को कंप्लीट कर सके। उन्हें बहुत जल्दी अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करना होता है और इसीलिए वो स्ट्रिक्टली अपने डाइट और वर्कआउट को फॉलो करती है और इसी वजह से उनका वेट लॉस जल्दी हो जाता है। और प्रेगनेंसी के बाद या किसी एक्ट्रेस की माँ बनने के बाद अचानक कुछ लोग उन्हें ओल्ड, एज्ड और आंटी लग रही है ऐसे वर्ड्स का यूज करने लगते हैं। आलिया की कुछ रीसेंट फोटोज के कमेंट सेक्शन में भी ऐसे कमेंट्स और वर्ड्स का यूज किया गया, जिसमें एक ट्रोलर ने उनके लिए लिखा बुढ़ापा आ गया है, तो किसी ने लिखा बुढ़ी लग रही हो, तो एक यूजर ने लिखा यार आप रिटायर्ड हो गई हो, तो वही किसी ने लिखा बिफोर मैरिज लुकिंग सो प्रिटी एंड आफ्टर मैरिज लुकिंग सो डल। तो आई डोंट नो, मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि किसी भी एक्ट्रेस की शादी के बाद लोगों के ओपिनियंस और फीमेल एक्ट्रेस को देखने का नजरिया क्यों बदल जाता है कि शादी के बाद इसे फिल्में नहीं मिलेगी और बच्चे हो गए तो सीधा रिटायर्ड। ऐसा क्यों है? आई मीन आपने किसी मेल एक्टर के लिए ये सुना है कि शादी और बच्चे होने के बाद इसका करियर खत्म हो जाएगा? आई थिंक शादी और बच्चे करने से किसी एक्टर या एक्ट्रेस का करियर नहीं डिसाइड किया जाना चाहिए। बट आई नो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक साइड ये भी है कि पहले के टाइम पे एक्ट्रेसेस की शादी हो जाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद कुछ एक्ट्रेसेस को धीरे धीरे काम मिलना और अच्छे रोल्स मिलना बंद हो जाता था। और कुछ सिचुएशंस ऐसी भी थी जिसमें एक्ट्रेसेस अपनी चॉइस से काम से ब्रेक ले लेती थी ताकि वो अपनी फैमिली को वक्त दे पाए और उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाए। ये उनकी चॉइस होती थी। इसका मतलब ये भी नहीं था कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है। लेकिन आज के वक्त में सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। अब फीमेल एक्ट्रेसेस भी शादी और बच्चे होने के बाद इंडस्ट्री में काम करती है और उन्हें अच्छे अच्छे रोल्स ऑफर किए जाते हैं। उन्हें उनके फैन जितना पहले पसंद करते थे उतना ही तब भी पसंद करते हैं। हालांकि इस वक्त में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी थिंकिंग आज भी वैसी ही है। उन्हें लगता है कि शादी और बच्चे होने के बाद वो एक्ट्रेस ओल्ड दिखने लगती है और उन्हें इसके बाद काम नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे नैरो माइंडेड लोगों को हम बस समझा ही सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो एट द एंड जो मैं हमेशा कहती हूँ आप सबसे, स्प्रेड काइंडनेस, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, नॉट हेट्रेड एंड नेगेटिविटी।
तो इसी के साथ ये था पूरा वीडियो। आपकी क्या ओपिनियन या राय है आलिया भट्ट के बोटॉक्स ट्रीटमेंट की रूमर्स को लेकर, और आफ्टर प्रेगनेंसी एक्ट्रेसेस के लुक्स, बॉडी और एज पर ऐसे बैड कमेंट्स किए जाने को लेकर उसे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।